हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले तो आप सबको नए साल की बहुत 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 बधाई और आई होप आप सबका न्यू ईयर बहुत ही बेहतरीन जाए और नई उमंगे नई खुशियाँ आप सब की लाइफ में आए। तो चलिए आर्ट विद फैक्ट सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं और महाराष्ट्र के एक ऑसम आर्ट फॉर्म के बारे में जानते हैं जो है वारली चित्रकला। ये वैसे तो काफ़ी पुराना आर्ट फॉर्म है बट 1970 में ये दुनिया के सामने आया। वारली आर्ट फॉर्म महाराष्ट्र स्टेट के दहानू प्लेस से बिलोंग करता है और ये एक ट्राइबल आर्ट फॉर्म है या आदिवासी चित्रकला, जिसमें वारली जनजाति के लोग अपने मिट्टी के घरों की दीवारों को तरह तरह के फिगर्स बना के सजाते थे। इसे फेमस करने में जिव्या सोमा मसे का बहुत बड़ा हाथ है जो इसी ट्राइब से बिलोंग करते थे और उनके इसी योगदान को देखते हुए भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से भी नवाजा है। यहाँ जो ड्राइंग बन रही है वो आज के दौर में काफ़ी फेमस है और आसानी से देखने को मिल जाती है, जिसमें दो ट्रायंगल्स को इन्वर्टेड वे में जोड़कर, यानी एक को सीधा और दूसरे को उल्टा, आपस में जोड़ के एक ह्यूमन फिगर ड्रॉ किया जाता है। ये पेंटिंग इतनी डिटेल्ड नहीं होती और बहुत सिंपल वे में सब चीज़ों को शो किया जाता है। क्या आप जानते हैं वारली वारल शब्द से आया है जिसका मीनिंग है ज़मीन का टुकड़ा। तो बेसिकली वारली जनजाति के लोग खेती करते थे एक ज़मीन के टुकड़े पे और ये एक खानाबदोश जनजाति है जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते रहते थे और उनकी खेती करने की जगह भी फिक्स नहीं हुआ करती थी। ये ट्राइब मदर नेचर की काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट करती है, तभी तो म्यूचुअल लिविंग में बिलीव करते हैं और प्रकृति के साथ तालमेल बना के रखते हैं विदाउट हार्मिंग द फॉरेस्ट। तो हमें इनसे बहुत कुछ सीखना चाहिए क्योंकि अभी मदर नेचर को हमारी बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये तो हो गई वारली ट्राइब की बात। अब वारली पेंटिंग के बारे में बात करते हैं। वारली एक्चुअल में एक लिपि है। लिपि मतलब स्क्रिप्ट, जैसे हमें पुरानी गुफाओं में देखने को मिल जाएगी जहाँ पे ह्यूमन फिगर, एनिमल, प्लांट्स, इन सब की ड्राइंग बनाई जाती थी। इस आर्ट फॉर्म में माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स जैसे देवी देवता नहीं बनाए जाते बल्कि डेली लाइफ के कामों को शो किया जाता है। इट बेसिकली फोकसेस ऑन द सोशल लाइफ, जैसे हार्वेस्टिंग, कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट करना, कोई शादी या कोई भी खुशी का जो माहौल है या जो भी एक सीन है वो यहाँ पे क्रिएट किया जाता है। यहाँ पर भी मैं जो ड्राइंग बना रही हूँ वो एक खुशी के माहौल को ही सेलिब्रेट कर रही है, जहाँ पर कुछ लोग बनाए हैं मैंने विद यूजिंग सम सर्कल्स एंड विद सम ट्रायंगल्स और कुछ लाइनिंग्स की हेल्प से बहुत सारे ह्यूमन फिगर्स बनाए हैं और उनके हाथ में मैंने कुछ वाद्य यंत्र या कुछ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट दिए हैं ताकि हमें एक अच्छा सा माहौल, और ये नॉर्मली शादी और इन सब में ही देखने को मिलता है। तो हमने कुछ नहीं करना है। मैंने यहाँ पर जो ट्रायंगल्स बनाए हैं उन्हें मैंने थोड़ा सा कर्व्स दिए हैं। अगर आप ऐसे कर्व्स ना बना पाए तो आप सिंपल से ट्रायंगल्स एकदम स्ट्रेट वे में भी बना सकते हैं और उन्हें आप इस तरीके से बस थोड़ा सा अच्छा दिखने के लिए मैंने इन्हें ऐसे बनाया है। से आजकल तो इस ड्राइंग के साथ, इस आर्ट फॉर्म के साथ काफ़ी एक्सपेरिमेंट होते रहते हैं बट ओरिजिनली इसे चावल का पेस्ट बनाकर उसमें या तो पानी या तो गम या गोंद मिक्स करके एक पेस्ट तैयार करते थे और दीवारों पे गेरू कलर और साथ में गोबर, ये दोनों चीज़ों को मिक्स करके पहले तो दीवारों पर पूरी पुताई की जाती थी और फिर ये जो चावल का पेस्ट बनाया था
उसमें बैम्बू के ब्रश, बैम्बू जो होता है पतला सा बैम्बू, उसको पीट के उसका ब्रश तैयार करते थे और फिर उससे ये बनाई जाती थी। आजकल हम इसे कलरफुल बनाते हैं, स्केच पेन्स यूज़ कर सकते हैं, पेंटिंग होती है, बहुत कुछ होता है। तो यहाँ पर मैंने कुछ स्केचेस यूज़ किए हैं और ब्लैक स्केच पेन के थ्रू ही मैंने पूरी आउट बाउंड्री की हुई है। तो यहाँ पे कुछ लीव्स हैं और बस ह्यूमन फिगर्स बनाए हैं। यहाँ जो भी फिगर्स हमने बनाए हैं, जो भी ज्योमेट्रिकल फिगर्स बनाए, उन सब का अपना मीनिंग है और ये सब नेचर से ही लिए गए हैं। जैसे जो सर्कल बनाया है वो सूरज को रिप्रेजेंट करता है, जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल माउंटेन्स या पहाड़ को रिप्रेजेंट करता है। जो लाइनिंग हम यूज़ करते हैं, जो वर्टिकल लाइनिंग या जो भी है, वो पेड़ों से ली गई है। तो बेसिकली इट वेरी क्लोज टू द नेचर। देखते ही देखते हमारी ड्राइंग कंप्लीट हो गई है। अब हम स्केच पेन की हेल्प से पूरी आउटलाइन कर लेंगे। यहाँ मैंने ब्लैक स्केच पेन को फुल्ली फिल भी किया है। अगर आप कलरफुल रखना चाहते हैं तो आप कलरफुल रखिए, ये दोनों वे से हो सकता है। ट्रेडिशनली इसे वाइट कलर से ही फिल किया जाता था, क्योंकि जो ट्रेडिशन वे है उसमें तो चावल का पेस्ट यूज़ करते थे, तो चावल का पेस्ट तो वाइट रंग का ही होगा, तो इसलिए ट्रेडिशनली वाइट है। बट आजकल बहुत से एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं इस आर्ट को लेकर, तो आप जो पसंद है आप वो करिए। वारली पेंटिंग में मेनली 2 मेन पार्ट्स होते हैं। एक होता है देव चौक और दूसरा होता है लग्न चौक। चौक मतलब स्क्वायर। तो आप देखेंगे कि वारली पेंटिंग जितनी भी रूप में बने, या आप जहाँ पे भी वारली पेंटिंग को देखोगे वहाँ पे वो स्क्वायर के अंदर ही बनाई जाती है। और बेसिकली जब भी कोई ओकेजन होता है तो वारली ट्राइब्स में देवी माँ पालघट को सेंटर में बनाते हैं और उसके आसपास या आजू बाजू लग्न चौक बनाया जाता है और इसी रिचुअल को परफॉर्म करके किसी भी अच्छे ओकेजन को स्टार्ट किया जाता है। आई होप आपको ये जो मेरी आर्ट विद फैक्ट सीरीज़ है वो पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। आप जितना शेयर कर सकते हैं उतना कीजिए। और हाँ, अगर लाइक और शेयर कर ही दिया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा और एंकरेजमेंट मिलेगा, ताकि मैं और अच्छे वीडियोस आपके साथ शेयर कर सकूं। और हाँ, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पक्का कमेंट करके लिखिए कि आप और क्या चाहते हैं मेरे वीडियोस से। मैं उन सजेशंस को पक्का पढ़ूंगी और कोशिश करूंगी कि उन्हें अमल में ला सकूं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल इन्वेंटिव जोन। यहाँ मैंने रेड स्केच पेन यूज़ किया है और सिर्फ मैंने रेड, ऑरेंज एंड येलो, बस ये 3 कलर यूज़ किए हैं फॉर फिलिंग द एंटायर ड्राइंग। आप अपनी इमेजिनेशन के हिसाब से whatever you like, whatever colors you like, और you just keep it simple। आप जैसा करना चाहते हैं आप वैसा कीजिए, इमेजिनेटिव बनिए और बहुत सा कुछ इंटरेस्टिंग सा आप अपने तरफ से कर सकते हैं। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि कोका कोला इंडिया जैसी बड़ी कंपनी ने भी एंशिएंट वारली फोक आर्ट फॉर्म को प्रमोट करने के लिए 2010 में एक कैंपेन चलाया था, जिसे नाम दिया गया कम होम ऑन दिवाली। एंड इट्स रियली प्राउड मोमेंट फॉर अस। सोचिए ना, इतनी बड़ी कंपनी ने भी हमारे आर्ट फॉर्म को सराहा, है ना मज़ेदार। देखते ही देखते हमारी ड्राइंग ख़त्म हो गई है और अब हम लोग उसका जो बचा हुआ बैकग्राउंड है उसे हम कलर करेंगे। उसके लिए मैंने यूज़ किया है ऑरेंज और येलो कलर। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग, मैंने क्रेयॉन्स यूज़ किए हैं, आप वाटर कलर
एक्लेरिक कलर, पोस्टर कलर कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी आप पोस्टर कलर वगैरह यूज़ करेंगे तो पेंसिल मार्किंग के ऊपर ही आपको वो सब कर देना है, पूरा बैकग्राउंड फिल कर देना है। और उसके बाद जब वो सूख जाए तो उसके ऊपर आपको ब्लैक स्केच पेन की हेल्प से पूरे के पूरे ड्राइंग्स कंप्लीट करनी है। ठीक है, ये चीज़ पक्का ध्यान रखिए। और क्रेयॉन्स यूज़ करते टाइम पे एक ही डायरेक्शन फॉलो करना है। कोई क्या करता है, कोई इस साइड से करता है, कोई कभी इस साइड से करता है, वैसे नहीं करना। फॉलो द सेम डायरेक्शन ऑलवेज, तो वो दिखने में बहुत अच्छा दिखता है। तो देखिए, मैं एक ही डायरेक्शन को फॉलो कर रही हूँ और उससे बहुत दिखने में सुंदर लगता है। तो अगर आपको ये ड्राइंग अच्छी लग रही होगी तो प्लीज़ कमेंट करके पक्का बताइए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।